अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। ये एक लड़का है जो बोलता है तो वो काफ़ी पॉपुलर है। अब सॉरी टू से वो जो भी है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता क्योंकि मैंने सिर्फ उसको ऐसे ही सोशल मीडिया पे देखा है। तो मैंने उसके बारे में अबाउट सर्च नहीं किया। मतलब सर्च करता है, मैं सर्च उसी बंदे के अबाउट करती हूँ जो मेरा उसके साथ मुझे पर्सनली वो पसंद हो या पर्सनली मैं उसको जानना चाहती हूँ, तो तब मैं उसके अबाउट सर्च करती हूँ। अदरवाइज़ मैं निगलेक्ट कर देती हूँ। तो मैंने मतलब मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, और सेकंड थिंग मुझे वो पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, तो मैंने इसलिए उसका सर्च नहीं किया। बस ये इसका डायलॉग फेमस था तो इसलिए मुझे वो बोलना पसंद है। लेकिन उसकी टोन ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वो आपको तो फेमस है, उसको पता है। लेकिन मैंने भी कुछ ज़रा सी प्रैक्टिस की, कुछ बोलने की कोशिश की। खैर, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट इज़ डैट कि मैं आज आई हूँ अपने शूज़ खरीदने, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि चलो आज से मैं जॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि फ़िट रहना मुझे पसंद है, सबको ही पसंद है। तो मतलब मुझे होता है कि मैं फ़िट रहूँ, मेरी डबल चिन ना हो, और मतलब मेरा बेली फैट बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, और मैं मतलब मुझे कोई देखे फर्स्ट रिएक्शन हो उसका कि वाओ क्या लड़की इतनी फ़िट है। मतलब ये चीज़ मुझे मतलब काफ़ी मैटर करती है, और मैं चाह रही होती हूँ कि ये हो, और मैं इतनी फ़िट तो कम से कम हूँ कि अपने आप को मिरर में देखो तो मतलब मुझे खुशी हो, ना प्राउड हो कि चलो मतलब कुछ ना होने से तो कुछ बेहतर है ना होना। इसलिए भी मैंने कहा चलो, मेरे पास शूज़ थे ऑलरेडी, बट वो शूज़ इतने कंफर्टेबल और कूजी नहीं थे कि मैं उनको पहन के वॉक पे जा सकूँ ना। सो डैट्स वाई आई डिसाइडेड कि मैं एक न्यू पेयर ऑफ शूज़ जो है वो बाय करूं। और फिर मैं यहाँ पे काफ़ी शॉप्स में घूमी, और मैंने काफ़ी शॉप्स जो थी वो एक्सप्लोर की। बट सेम थिंग इज़ डैट, मतलब हर जगह रेट्स काफ़ी डिफरेंट थे, और हर जगह इतने कंफर्टेबल शूज़ नहीं थे। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट्स ये थी कि शूज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हों, बिकॉज़ मेरे पास शूज़ थे, मैंने उनको ट्राई किया था। वो जॉगिंग के दौरान मेरे जो मतलब फीट थे वो पेन करने लग गए थे जब मैंने रनिंग स्टार्ट की। तो फिर मैंने मतलब मेरा ऑप्शन ये था कि मेरी चॉइस ये थी कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिससे ना मतलब मेरे पाँव में बिल्कुल पेन ना हो, और मैं जब जॉगिंग के बाद आऊँ, अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करूँ, तो मैं फुल एक्टिव हूँ। ये ना हो कि मैं लेज़ी हूँ और मेरे पाँव में पेन है और मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा ना। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया, तो मुझे ये ब्लू वाले पसंद आए। लेकिन ब्लू वाले अंदर से मतलब स्लाइड नहीं हुए थे, तो वो कुछ पता नहीं उसका चल रहा था। लेकिन ये मुझे अच्छे लगे, लेकिन इनकी प्राइस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा थी। ये OnePlus शॉप थी, मैंने ये गीगा से देखे थे, और मुझे पसंद नहीं आए। डेफिनेटली मुझे इसलिए पसंद नहीं आए क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा थी। मतलब वैसे डिज़ाइन तो इसका बहुत प्यारा था, ब्यूटीफुल था। मैंने ये मतलब न्यू आर्टिकल था, मैंने ये आर्टिकल किसी के पहना हुआ नहीं देखा था। और आपको पता, लड़कियों का ज़रा चॉइस ये होती है कि वो आर्टिकल ही लें जो मतलब फर्स्ट आर्टिकल हो मेरे पास हो, सेकंड आर्टिकल किसी के पास हो ना। तो ये चीज़ें थोड़ी मैटर कर जाती हैं, थोड़ी लेक कर जाती हैं हर जगह। तो इसलिए भी मैंने ये तो डिसाइड किया कि ये वाले जूते मैंने लेने हैं। लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, तो मैं वहाँ पे लिटिल बिट कंफ्यूज हो गई कि मैं इसका क्या करूँ, मैं इसको रखूँ, लूँ ना लूँ। मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजन हो गया था। मतलब मुझे पसंद भी आ रहे थे पर्सनली, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा कि इसको मैं थोड़ा निगलेक्ट कर देती हूँ, चलो एक्सप्लोर करती हूँ 2-3 शॉप से, हो सकता है मुझे अच्छे मिल जाए। लेकिन मेरा थोड़ा मसला ये है कि जहाँ पे दिल आ जाए ना, भी वो वहाँ से निकलता नहीं है। मतलब उसको खींचे भी ना तो भी वो नहीं निकलेगा। तो बस फिर वो चीज़ मुझे बहुत मतलब डिफ़िकल्ट लगती है, और मुझे तंग बहुत करती है। तो वो भी मुझे उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, मैं तो बता भी नहीं सकती ना। तो इतने एक्सपेंसिव है, मुझे सुन के बहुत ज़्यादा शौक लगा। इवन न्यू आर्टिकल था वो तो ऑफ़ भी नहीं था। ऑफ़ के नाम पे धोखा होता है, ऑफ़ कुछ भी नहीं होता। ये लोग ऑफ़ नहीं करते, ये अप टू लिख के तो उसको धोखा देते हैं लोगों को। ऑफ़ में आपको पता है बहुत ही चीज़ें ख़राब होती हैं और डिसबैलेंस होती हैं और उसके अलावा बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, तो वो हमें नहीं लेनी चाहिए। वो तो फिर हम देखते हैं प्राइस कम है, चलो ले लेते, एक ब्रांड का टैग हो जाएगा और हम उसको ख़रीद लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको हमें नहीं लेना चाहिए। चीज़ वही होती है जो आर्टिकल में नहीं हो,
प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो लेकिन आपको पता है वो काम की हो, हमारे इस्तेमाल में हो तो बेहतर होती है। यहाँ पे अजान शुरू हो गई तो मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया, क्योंकि अजान में तो दुपट्टा सर पे मस्ट होता है। अगर नहीं लेंगे तो फिर वो अच्छी बात नहीं होती, हमने अल्लाह को जवाब देना है, तो इसलिए ये चीज़ करना ज़रूरी होता है। मुझे यहाँ पे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने कहा हम यहाँ चाय चाहिए, ये वाला नाम था कैफ़े का। अब इसका तो एक प्रॉपर गाना भी है ना, सॉन्ग भी इस पर प्ले हुआ है, तो वो मैं भी गाऊंगी क्योंकि मैं हंस पड़ूंगी। तो ये वाला सॉन्ग है, अच्छा सॉन्ग है। यहाँ पे इनकी एम्बियंस बहुत है, ओपन सीटिंग थी, बारिश हो रही थी, बारिश में फुल में गीली हो पड़ी थी। मुझे बारिश पसंद तो नहीं है, तो बस एक वीडियो खाती थोड़ा सा मैं भीग गई, तो वो मैं अब सामने बैठी थी कि मैं अब अपने बाल सुखाऊँ। सब देख रहे थे कि बालों को चटक के जुल्फ़ें जब इधर गिरा रही हूँ इधर गिरा रही हूँ, क्योंकि बाल सूखना ज़रूरी थे मेरे। तो खैर वो मैंने फिर यहाँ से कहा चलो ठंड भी लग रही है और मौसम भी अच्छा है तो चाय पी ली जाए। चाय और कुछ डोनट्स लिए थे मैंने गीगा मॉल से, और वो कम प्राइस में मिल रहे थे, अच्छे थे और बिल्कुल फ्रेश उसने हमारे सामने निकाले। तो मैंने कहा ये तो खाने बनते हैं, तो मैंने वो मंगवाए। और ये डोनट्स जो थे मैंने ये गीगा से लिए थे, इसमें 4 डोनट्स थे। उस प्राइस आप देख सकते हो इसमें मेंशन थे, अराउंड अबाउट 200 और 196 के थे ये, और ये बहुत मज़े के थे। मतलब इवन डैट मैंने इतने नहीं खाए। मुझे जब गुस्सा आता है तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, जब मेरा दिमाग ख़राब होता है मैं कहती हूँ मैं बात नहीं करूँ, क्योंकि मैं फिर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाती हूँ, मैं बहुत बोल देती हूँ। मैं फिर इसलिए होता है कि मैं कुछ खाने लग जाऊँ, कुछ ईटिंग शुरू हो जाती है मेरी, और मैं उस वक्त साइलेंट मूड में हो जाती हूँ। तो मैं फिर आप ये देख सकते हो इसमें 3 है, बिकॉज एक मुझे गुस्सा बहुत आया था क्योंकि शूज़ की वजह से कोई बहस हो गई थी, लाइक मुझे आई डोंट रिमेंबर इवन। सो मैंने वो उसको खा लिया, लाइक मैं वहीं पे शुरू हो गई, खोला और खोल के खाना शुरू कर दिया। और सब मुझे देख रहे हैं लाइक मतलब क्या हो गया, वाई आर यू ईटिंग सो फास्ट। मैं उनको देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ निगलेक्टेड, तो मैं उसको फ़ौरन से खा रही हूँ और मतलब मेरा लाइक फुल फेस स्टफ़ हो चुका था चॉकलेट से, बाहर लग रही है लिप्स पे। और मुझे मतलब चुप रहने का मतलब ये है कि मैं चुप करके बस इसको खाऊं और कुछ भी नहीं बोलूं। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, खैर मैंने खाया और मैंने ही खाई क्योंकि मुझे पसंद है। तो मैं कहूँ कि अब कोई और शॉप एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मुझे शूज़ तो लेके जाने ही जाने। डेफिनेटली शूज़ लूँगी तो कल जॉगिंग पे जाऊँ, अगर नहीं लिए तो आज की भी स्किप हो जाएगी। ऐसे स्किप होती तो बहुत ज़्यादा स्किप हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगी, व्हाट्स हैपन। फिर मैंने कहा चलो ऐसा बेस्ट थिंग इज़ डैट कि मैं कुछ खरीद लूँ। फिर मुझे ये वाले शूज़ पसंद है, लाइक इट। मुझे कमेंट में बताइए कि अच्छे थे कि नहीं थे। तो पर्सनली आई वेरी लाइक इट दिस शूज़, बिकॉज ये एक कलर बहुत यूनिक था, ग्रे कलर। आपको पता है ये शूज़ हर ड्रेस के साथ तो इवन चलेंगे ना, मतलब चलेंगे क्या, दौड़ेंगे और मेरी हेल्प भी बहुत करेंगे और कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा थे। और मुझे मेरे पहनने में पाँव पे अच्छे भी लग रहे थे, क्योंकि शूज़ में आपको पता है साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा आता है। नॉर्मली मुझे 37 38 आया था, अभी 13.5 तक मुझे ये शूज़ आए, क्योंकि आपको तो शूज़ ज़रा बड़े होते हैं। यहाँ भी आपको सारी कलेक्शन दिखाई थी शूज़ इसकी, इतने ज़्यादा शूज़, इतने ज़्यादा फ्लैट्स थे। और मेरा दिल करता है जहाँ मैं जाती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं ये भी खरीद लूँ, ये बड़ा मेरा मस्त है। तो मुझे दिल कर रहा था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। तो यहाँ पे एक वाइट कलर के फ्लैट्स भी पड़े हुए थे, ब्लू कलर ब्लैक कलर के भी पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो उसको पहन के ट्राई करती हूँ। और इतनी गर्मी हो गई थी बारिश के बाद, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कुछ दिनों से यहाँ पे कि बारिश होती है उसके बाद इतनी गर्मी हो जाती है कि बंदा कहता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, इतनी गर्मी में तो कुछ होता ही नहीं, मेरे से तो खुद कुछ नहीं होता। इतनी गर्मी में बंदा क्या पहने, क्या ओढ़े, क्या काम करे। तो इसलिए बंदा कहता है कुछ भी नहीं करो, बस घर में बैठे रहो। ये इतने मज़े के शूज़ आप देखो, ब्लू कलर, वाओ, लाइक रियली इतने प्यारे लग रहे थे। मुझे पर्सनली इतने पसंद थे, तो आप सोचो आपको कितने पसंद आएंगे वो। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे, यूनिक, और पाँव बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, अट्रैक्टिव लुक आ रही थी। तो ये वाले शूज़ मैंने बिकॉज ख़रीदे नहीं, लेकिन अच्छे थे क्योंकि साइज़ थोड़ा छोटा था, 36.5 कुछ था। तो वो इसलिए मैंने उसको निगलेक्ट किया, क्योंकि मैं फिर मुझे मुश्किल होती थोड़ा चलने में। ये बहुत टाइट थे, मतलब फ्रंट से जो मेरी फिंगर्स थी वो मतलब अंदर आ रही थी और तंग हो रही थी मैं। तो यहाँ पे कुछ और भी लड़कियाँ ख़रीदने के लिए आई हुई थी, और फिर मैंने इसको कहा कि ये तो नहीं पहनूंगी, क्योंकि अगर ये पहनूंगी तो मेरे लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि मैं इसको मत पहनूं और कोई और चीज़ देख लूँ। खैर मैंने फिर अपने शूज़ डिसाइड कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, मैंने उसको पैसे दे दिए। ये अच्छे थे, अच्छी प्राइस में मिल गए थे मुझे, 3000 समथिंग पे। और फिर मैंने इसको ले लिया, और ये अच्छे शूज़ थे, मैं पहनूँगी और मैं अपनी रील अपलोड करूँगी तो आप देखिएगा। तो अभी
मुझे दे इजाज़त, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी हुई थी और मैं चाह रही थी कि मैं खाना खाऊं कुछ, क्योंकि इतनी गर्मी से बुरा हाल था, कुछ करने को दिल नहीं करता। यहाँ पे इतनी गर्मी है, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ कहाँ रहते हो और क्या क्या है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो गर्मी थी बहुत ज़्यादा। मौसम चेंज हो रहा है और पता नहीं, मुझे तो सर्दियाँ पसंद है, मैं सोच रही होती सर्दियाँ कब आएंगी और मौसम कब अच्छा होगा। तो अभी तो बस इसी चीज़ का इंतज़ार है कि मौसम अच्छा हो, सर्दियाँ हैं और बंदा कुछ करने वाला बने। यहाँ पर तो गर्मी से बंदे का इतना बुरा हाल है और बंदा पागल हुआ पड़ा गर्मी में। और एक लड़की मतलब बाल खुले छोड़ना ना छोड़ें तो अच्छी में लगती, छोड़ते हैं बाल। ओपन हेयर्स अच्छे लगते हैं, ओपन हेयर्स नहीं रखो तो अच्छे